हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली थी। तो इसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम ट्यूब में दो प्लेट्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं कैथोड एंड एनोड। कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है और जो एनोड होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। और कैथोड के ऊपर हम हाई फ्रिक्वेंसी का यानी कि हाई एनर्जी का लाइट डालते हैं। लाइट डालने से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट होने लगते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सामने जो है एनोड प्लेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं और एनोड प्लेट से एब्जॉर्ब होकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फोटो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो आज हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हम सामने वाली प्लेट को पॉजिटिव ना करके बल्कि नेगेटिव पोटेंशियल पे ले आए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होने की जगह ये रिपेल हो जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव ही यहाँ का पोटेंशियल कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसकी तरफ को ना जाके इधर उधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे। और इतना ज़्यादा हमने नेगेटिव कर दिया है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच ही नहीं रहा, कोई इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं रहा। तो उस टाइम पे फोटो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो तब यहाँ पर जो वोल्टेज लगाई है जिस पे कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहा, जो मिनिमम वोल्टेज हमने अप्लाई की है जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पा रहा और फोटो करंट की वैल्यू 0 हो रही है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसे हम देख रहे हैं विद फ्रिक्वेंसी। अब आप ये देखो, फ्रिक्वेंसी अगर हम बढ़ा देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। अगर हमने एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से डिनोट किया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने वी नॉट से डिनोट किया है। तो दोनों में अगर हम ग्राफ खींचें तो आप ये देखो कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो ऐसी होती है कि अगर हम उस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट डालेंगे, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल देंगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करेंगे ही नहीं। अगर हमने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गई आपकी, न्यू के सबस्क्रिप्ट में 0 लगा दिया तो ये हो गई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर लाइट डाली है आपने, कम फ्रीक्वेंसी की, तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की यानी कि राइट साइड वाली आपने लाइट डाली है, फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करते चले आ रहे हो कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 12mv² मैक्सिमम, ये भी इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए। कम फ्रीक्वेंसी तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि तब जो है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। तो न्यू इंक्रीज होगा तो वी नोट भी इंक्रीज होगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ जाएगा। अब हम कई बार पूछा जाता है कि ये अगर ग्राफ खींचा हमने न्यू और वी नोट के बीच में तो इसकी स्लोप कितनी है? ये जो स्लोप है tan थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है लेट एक्स एक्सिस के साथ में, ये जो ग्राफ है न्यू वाली फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो तब जो है इसकी स्लोप कितनी होगी? स्लोप का मतलब tan थीटा कितना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्शन काटेगा पीछे की तरफ तो ये कितना इंटरसेक्शन काटेगा ये पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लेंगे आइंस्टीन की इक्वेशन की हेल्प, और आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी? 12mv² मैक्सिमम वाज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नोट। 12mv² मैक्सिमम को ही हम लिख देते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में, EV नोट वाज इक्वल टू h न्यू, h को अंदर मल्टीप्लाई में भेज रहे हैं, माइनस h न्यू नोट। V नोट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो E को अगर हम इधर डिवाइड में भेजें तो क्या आ जाएगा? V नोट इज इक्वल टू h के अपॉन में E इंटू न्यू माइनस h न्यू नोट अपॉन E। अब अगर हम इसे कंपेयर करें
इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे लाइन तो आ ही रही है, ये कर्व जो आ रहा है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m जो है वो स्लोप होती है, यानी टेन थीटा होता है। तो स्लोप कितनी आ जाएगी, स्लोप यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू जो m है इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन ई। तो स्लोप हो जाएगी h अपॉन ई, और जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन जो c आ रहा है उसकी वैल्यू है h न्यू नॉट और अपॉन ई। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ये नेगेटिव एक्सिस पे काट रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है आपकी h न्यू नॉट और अपॉन ई, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।